नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल हर्ष में आज आपसे बात हो रही है। और दोस्तों, काफ़ी समय से मैं इस बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि आप सब लोग ये बात तो जानते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार दिल्ली में लगातार दूसरी बार आई है और कायदे से वो तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं और उनकी सरकार बड़ी ज़ोरदार तरीके से यहाँ चल रही है। और लोगों का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल की तरह दूसरी सरकारों को भी उन्हें फॉलो करना चाहिए और जन सुविधाओं पर और लोगों को मुफ्त में सुविधाएं देना, इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। बिजली सस्ती देनी चाहिए, पानी सस्ता देना चाहिए, इन सब चीज़ों को और फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इसको कतई भी बिल्कुल उचित नहीं मानता कि जो जन सुविधाएं हैं वो फ्री में दी जानी चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ फ्री में दी जाती है तो उसका इंसान दुरुपयोग करने लगता है और जिन रिसोर्सेज से, जिन संसाधनों से वो चीज़ें चलाई जाती हैं उनको लोग मिसयूज करने लगते हैं। वो संसाधन धीरे धीरे पैसे के अभाव में कमज़ोर होने लगते हैं और उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती हैं और उनका जो स्तर है वो गिर जाता है और फिर वो जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं न रहकर असुविधाओं में तब्दील हो जाती हैं। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। सभी राज्यों में अब अरविंद केजरीवाल की तरह ही ये चीज़ें फॉलो करने की स्ट्रेटजी बनती जा रही है और सभी सरकारें ये ऐलान करते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, सब्सिडी बढ़ रही है। जबकि कायदे से अर्थव्यवस्था ये कहती है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको सही स्वरूप में रखना है तो सब्सिडाइज्ड सेक्शन को कम किया जाना चाहिए। यानी जिन पर सरकार सब्सिडियां देती है, जिन चीज़ों पर, उन पर सब्सिडी कम की जानी चाहिए, जिससे कि वो डिपार्टमेंट या फिर उस संसाधन का जो उत्पत्ति है, जहाँ उसका प्रोडक्शन हो रहा है, वो चीज़ें सुधरें और पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाए और ये सारी चीज़ें उसी रूप में लोगों को मिलती रहें जिस रूप में पहले मिलती रही थी। मैं अरविंद केजरीवाल की बात से शुरुआत करता हूं और इस तरह के मुद्दे ही फोकस करने के लिए हमने ये ग्लोबल हर्ष चैनल बनाया है और इसमें हम ज़्यादातर वो बातें करते हैं जो आपके और मेरे और जनता के मतलब की बातें होती हैं। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले 2020 की शुरुआत में ऐलान किया था कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं को डीटीसी की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। और डीटीसी की बसों में मैं आपको बताऊं कि महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है। महिलाएं फ्री में सफ़र करती हैं और अब मैं देख रहा हूँ, खुद मैं इस बात का साक्षी हूँ कि महिलाएं फ्री में सफ़र करती हैं, अपने साथ बच्चों को लेके आती हैं, उनके भी टिकट नहीं लेती हैं। इसके अलावा कुछ पास अलाउड किए गए हैं, उनमें स्टूडेंट्स वगैरह वो पहले से ही फ्री चलते हैं। इसके अलावा बुज़ुर्गों को छूट दी गई है और अब कुल मिलाकर स्थिति ये है कि दिल्ली की डीटीसी की बसों में आपको फ्री वाले ही लोग नज़र आएंगे। मैं खुद जब आता हूँ कभी डीटीसी की बस से अगर सफ़र करता हूँ तो उसमें मैं सपोज कीजिए मैंने 15 रुपये का टिकट लिया और मैंने 100 रुपये का नोट दे दिया कंडक्टर को, तो कंडक्टर ये कहता है कि भाई साहब 100 रुपये खुले हुए नहीं हैं, आप कृपया खुले हुए पैसे दें। तो मैंने उससे सवाल किया कि भाई 100 रुपये भी खुले नहीं हैं। उसने कहा, भाई साहब जब से ये फ्री वाला चक्कर चला है दिल्ली में, तब से आप यकीन मानिए कि हर आदमी फ्री में ही चलने लगा है और महिलाएं ज़्यादातर सफ़र करती हैं बसों में और टिकट लेती नहीं हैं कोई भी। हालांकि ये चीज़ें ऑप्शनल थी कि आप टिकट लें या ना लें, ये आपके ऊपर है। अगर आप टिकट लेना चाहती हैं, महिलाओं से ये भी लिखा हुआ भी आता है डिस्प्ले में डीटीसी की बस में कि अगर आप टिकट लेना चाहती हैं तो आप टिकट ले सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद किसी महिला ने टिकट नहीं लिया है आज तक और बच्चों को लेकर आती हैं तो बच्चे भी फ्री हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कलेक्शन ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि सपोज कीजिए कि एक बस जा रही है, आनंद विहार से उत्तम नगर जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि 200 रुपये के टिकट का भी कलेक्शन उसमें नहीं होता है।
जबकि डीटीसी की बस में एक ड्राइवर का खर्चा है, एक कंडक्टर का खर्चा है, और अब कोरोना काल चल रहा है तो एक मार्शल की ड्यूटी परमानेंट हर डीटीसी बस में रहती है। तो उनका ये कहना था कंडक्टर साहब का कि केजरीवाल साहब ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है डीटीसी को, और आने वाले समय में पता नहीं हम लोगों की तनख्वाहें देने लायक भी पैसा सरकार के पास बचेगा या नहीं। तो ये समस्या है, और लोग खुश हैं इस बात से कि यहाँ पर फ्री में हमें सफ़र करने का मौका मिल रहा है। महिलाएं खुश हैं। आने वाले समय में शायद अरविंद केजरीवाल को इससे भी ज़्यादा बड़ी सफलता हासिल हो। और फ्री तो सब कुछ दिया जा सकता है, दिल्ली के बाहर की सरकारें भी सब कुछ आपको फ्री दे सकती हैं, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप हमेशा फ्री देते रहेंगे तो आप उसका खर्चा पानी कहाँ से चलाएंगे? डीटीसी में नए बसें कहाँ से आएंगी? पुरानी बसों का मेंटेनेंस कहाँ से करेंगे? और अगर आपको ये सारे मेंटेनेंस करने भी हैं तो आपको दूसरे मद से पैसा उठाना होगा। जैसे कि दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, सारी दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि ये एमसीडी का मामला है और सफाई कर्मचारियों का मामला अलग होता है। लेकिन अगर ये सारा पैसा जो कि लोगों को फ्री सवारी करने में दिलाया जा रहा है, उसको पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से आप डिपार्टमेंट के लिए करें तो हो सकता है कि डीटीसी की बसें आपको कमा कर दे दें और उस पैसे का इस्तेमाल कहीं आप दूसरे स्थान पर कर सकें। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करना चाहते। उनका टारगेट है कि पैसा कहीं का भी आए, लोगों को फ्री में दी जाए। देखिए बिजली लगभग यहाँ पर फ्री है। उत्तर प्रदेश में हम लोग घरों में 3-3, 4-4 हज़ार रुपये महीने के बिजली के बिल भरते हैं। उत्तर प्रदेश में शायद सबसे महंगी बिजली है पूरे देश में, लेकिन दिल्ली में 200 रुपये का बिजली का बिल आता है दोस्तों। और बिजली का बिल कई बार तो सर्दियों के दिनों में बिल्कुल फ्री भी हो जाती है, जबकि आप मिनिमम स्लैब को क्रॉस नहीं करते हैं। तो यानी कि सारी स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि सारा का सारा माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि हर इंसान को सारी चीज़ें फ्री चाहिए, और इसी फ्री के चक्कर में दिल्ली बर्बाद हो रही है। देखिए डीटीसी की बसों में 100 रुपये भी अगर एक चक्कर में बस में इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि क्या हाल हो रहा है यहाँ पर, कितनी बुरी शेप में ये डिपार्टमेंट जा रहा है। मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, देश में अगर कोई चीज़ किसी भी सरकार को फ्री देनी है तो वो देनी चाहिए स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सबको फ्री मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं सबको फ्री मिलनी चाहिए, जिससे कि हमारा समाज स्वस्थ बने और स्वच्छ बने, और हमारे बच्चे पढ़कर आगे ये सब चीज़ें सीखें कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, और अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए आपको पे करना होता है। मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ दोस्तों, और मेरी अपील है आपसे, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या किसी ऐसी स्टेट के रहने वाले हैं जहाँ पर सरकार आप सबको कुछ फ्री सुविधाएं दे रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं और मेरे इस मैसेज को फैलाएं कि दोस्तों ज़िंदगी में कुछ भी फ्री में नहीं मिलना चाहिए, और हर चीज़ की एक कीमत होती है, वो कीमत लगाई जानी चाहिए, और उस कीमत को खर्च करने की आदत हम लोगों को डालनी चाहिए। ग्लोबल हर्ष पर ऐसी बातें होती रहेंगी। देखते रहिए ग्लोबल हर्ष।